फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 10 तक। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप में नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी था कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई उसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। धन्य है वे लोग जो सच्चे और निष्कलंक हृदय से ईश्वर का वचन रखते और अपने धीरज के कारण
फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 व संख्याएं 19 से 31 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 17 व संख्याएं 5 से 10 तक। इसमें हमने सुना, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। उनके जीवन में बहुत कष्ट होगा। इसलिए ईश्वर का वचन है, नबी का कहना है, वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है, उनको बहुत सहना पड़ेगा और वे निराश रहते हैं। हम लोग बाइबल में भी ऐसे कई व्यक्तियों को देख सकते हैं जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे। उदाहरण के लिए
यूदस ने प्रभु यीशु पर भरोसा नहीं रखा। उसने संपत्ति पर, अन्य वस्तुओं पर सब भरोसा रखा और उसने जाकर आत्महत्या कर दी। मेरे पास एक व्यक्ति बहुत दूर से करीब हर रोज फोन करता है। उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर भरोसा रखा था। ईश्वर से ज्यादा महत्व उन सबों को देता था और उसकी पत्नी और 3 बच्चों ने उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर केस कर दिया है। इसी तरह का जीवन बेकार है। हमको प्रभु पर भरोसा रखना है। उसके विपक्ष में ईश्वर का कहना है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसका जीवन आनंदमय होगा। उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है, कष्ट आ सकता है, लेकिन उसके भीतर हमेशा ईश्वरीय शांति होगी, ईश्वर का प्रेम होगा। वो व्यक्ति अंतिम में सफल रहेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में हम लोग एक कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उस स्त्री ने प्रभु यीशु के बारे में सुना, प्रभु पर भरोसा रखा, विश्वास किया और वह यीशु के पीछे पीछे चिल्लाती आई। उसकी बेटी एक हफ्तों से पीड़ित थी। प्रभु यीशु ने उसके विश्वास की सराहना की। प्रभु यीशु ने उसकी बेटी को चंगा किया और उसका जीवन बदल गया। ऐसे मैं अनेक व्यक्तियों को जानता हूँ जो प्रभु पर भरोसा रखकर जीवन बिताते हैं। उनके जीवन में प्रभु की कृपा है, प्रभु की महिमा है। यहाँ हमारे सेंटर में एक व्यक्ति आया सुसमाचार के प्रचार के लिए और मालाबिंदी के प्रचार के लिए। उसका कहना था कि बचपन से ही उसको पोलियो हो गया, बीमारी होगी, वो चल फिर नहीं सकता था। उसकी माँ ने प्रभु पर भरोसा रखा, प्रार्थना की कई महीनों तक और वो चमत्कारी रूप से चंगा हो गया। इसलिए वो स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आगे चलकर प्रभु ने उसे वरदानों से भर दिया। वह माता मरियम की भक्ति से जीवन बिताने लगा। उसके जीवन में अनेकों चमत्कार होते रहते हैं। इसलिए हम यह कृपा मांगते हैं कि हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु की प्रेरणा के अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिता सके। आगे प्रभु का कहना है आज के पाठ में, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी था कौन ले सकता है। ईश्वर का कहना है, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर हर एक व्यक्ति का हृदय पहचान लेता है, जान जाता है। इसलिए संत योहन प्रभु यीशु के बारे में लिखते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 2 और संज्ञा 24 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सबको जानते थे। प्रभु यीशु को सबों के बारे में मालूम है। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। इसलिए ईश्वर कहता है कि मैं प्रभु सबों को जानता हूँ और हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। प्रभु यीशु
संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 और संज्ञा 46 में कहते हैं, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन विधर्मियों के बारे में उनका कहना है, वे अनंत दंड भोगने जाएंगे। हमारे कर्मों के अनुसार ईश्वर पर भरोसा रखकर हम अच्छे कर्म करेंगे, उनके अनुसार हमको प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग का अनुभव मिलेगा। इसलिए आज के भजन में हमने इस प्रकार घोषणा की, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में ईश्वर का वचन इस प्रकार है, वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। तो हम लोग इस 40 काल में वचन पढ़े, प्रभु पर भरोसा रखे, जीवन में सफल रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में हमने एक धनी व्यक्ति और एक कंगाल लाजरुस का दृष्टांत सुना है। बूढ़ा पुत्र के दृष्टांत के बाद यह सबसे बड़ा दृष्टांत है, बहुत लंबा चौड़ा, और इसमें से हमें बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले इस अमीर पर हम लोग ध्यान दें। वो अमीर था, अच्छे कपड़े पहनकर, कीमती कपड़े पहनकर वह दावत उड़ाया करता था। तो उसका मतलब क्या है, वह ऐश आराम का जीवन बिताता था और वह पेटू था, भोजन पर इतना ध्यान रखता था। साथ साथ वो अपने फाटक पर जो गरीब कंगाल पड़ा था लाजरूस, उसकी सेवा वह नहीं करता था, उस पर कोई ध्यान नहीं था। जबकि यहूदी परंपरा में दीन दुखियों की सेवा अनिवार्य है, ईश्वर का आदेश है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 और संज्ञा 18 में ईश्वर ने आदेश दिया था, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, उसकी सेवा होनी चाहिए। और ईश्वर ने कई जगह पर इसी तरह का आदेश दिया था, अनाथों, विधवाओं और परदेशियों की सेवा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15 में ईश्वर का आदेश इस प्रकार है, अपने मन में ऐसा तुच्छ विचार न आने दो कि अब 7वां वर्ष ऋण मुक्ति वर्ष आने वाला है और इसलिए तुम निर्दय बनकर अपने कंगाल भाई को कुछ ना दो, क्योंकि यदि वह तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा तो तुम दोषी ठहरोगे। कंगालों पर ध्यान देना है, उसकी सहायता करनी है। इसी तरह अनेकों बार ईश्वर ने आदेश दिया था, लेकिन इस धनी ने ऐसा नहीं किया, उस गरीब की सहायता नहीं की। कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे, उसने दवा नहीं लगाई, पट्टी नहीं बांधी, उसको भरपेट भोजन नहीं मिला, इसलिए वह अमीर अधोलोक गया, यंत्रणाएं सहने लगा और लाजरुस को स्वर्गदूतों ने इब्राहिम की गोदी में रखा। अधोलोक क्या है? पुराने व्यवस्थान की शुरुआत में लोगों ने सोचा कि जो मर जाते हैं वे सब अधोलोक जाते, लेकिन बाबुल निर्वासन के बाद यहूदियों को, इस्राएलियों को और साफ मालूम होने लगा कि जो बुरे लोग जाते हैं वे अधोलोक जाते हैं, उनको बहुत सहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने संत लूकस के सुसमाचार में इस प्रकार कहा है, अध्याय 10 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। अधोलोक तक, जहाँ अपवित्र लोग,
बुरे लोग रहते हैं वह अधोलोक है, और इब्राहिम की गोद माने वह स्वर्गीय अनुभूति में रहता है। लाजरुस को सांत्वना मिल रही है। जब उस अमीर ने इब्राहिम से प्रार्थना की, इब्राहिम ने उस प्रार्थना को ठुकरा दिया और इब्राहिम का कहना है, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। संत पेतरुस या पौलुस इसी तरह हमको सिखाते थे कि आने वाली महिमा की तुलना में हमारा वर्तमान दुख कुछ भी नहीं है, नगण्य है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में इसी तरह लिखते हैं, अध्याय 8 में, मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हमको मिलने वाली महिमा की तुलना में वर्तमान दुख नगण्य है। यही संत पेतरुस भी हमें समझाते हैं अपने पत्रों में। इसलिए हमें हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ सारे दुखों को उठाना है। और संत पौलुस हमको सिखाते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हम दुखों से डरते नहीं है, यीशु के मनोभाव से दुखों को हम उठाते हैं। यीशु की शक्ति कृपा से हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार दुखों को उठाते हैं तो बहुत बड़ी कृपा मिलती है, दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों को दुख देते रहें, दूसरों का शोषण करें, ऐसा नहीं है। हम दूसरों के प्रति संवेदना प्रकट करें, प्यार प्रेम प्रकट करें, उनकी सेवा करें। लेकिन हमारे जीवन की यात्रा में जो दुख आता है उसको प्रभु यीशु के मनोभाव के साथ उठाना है। जब उस अमीर ने दूसरी बार प्रार्थना की इब्राहिम से कि लाजरुस को उसके घर में भेजे ताकि 5 भाइयों को भी चेतावनी मिले, क्योंकि वे ईश्वर के वचनों में विश्वास नहीं करते। मूसा और संहिता में जो लिखे हैं उन सबों पर विश्वास नहीं है। या अमीर सोचता है कि मुर्दों में से कोई जी उठकर उनके पास जाए तो वे विश्वास करेंगे। लेकिन इब्राहिम का कहना है, जब मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। अहंकारी लोग, अविश्वासी लोग, कट्टर पंथ के लोग विश्वास नहीं करते, कितने भी चिन्ह और चमत्कार देखे। इसलिए हमें इस दृष्टांत के द्वारा क्या क्या शिक्षाएं मिलती है। सबसे पहले हमको ईमानदारी का जीवन बिताना है, दूसरे के प्रति प्रेम रखना है, उनकी सेवा करनी है। पुराने व्यवस्थान में जो संपत्ति सब मिलती है उसका एक हिस्सा मंदिर में देना है, एक हिस्सा गरीबों को देना है और एक हिस्सा अपने पास रखना है, सालाना खर्च के लिए, पर्वों के खर्च के लिए, दिन दुखियों की सेवा के लिए कुछ खर्च करना है। इसका मतलब क्या है? जो संपत्ति हमको मिलती है वह ईश्वर की देन है। इसलिए अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, लाचारों के लिए, कंगालों के लिए हमें कुछ दान देना है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि ईश्वर का आदेश है। वे सब हमारे भाई बहन समझकर हम उनकी सेवा करेंगे तो प्रभु हमको प्रतिदान करते। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में ईश्वर कहता है, प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देगा। सुसमाचार में प्रभु यीशु 100 गुना वादा करते हैं। प्रभु का कहना है, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है,
वो 100 गुना पाएगा। इस दुनिया के अंतिम में प्रभु हमारा न्याय करने आएंगे, सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी सारी महिमा के साथ आएंगे। तो उनके दाहिने के अच्छे लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस आनंद में स्वर्गराज्य में प्रवेश करो। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। और जो बुरे हैं, जिन्होंने दूसरों की सेवा नहीं की, उनको भी यीशु इस प्रकार समझाएंगे, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। इसलिए ये आनंद दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो भाई और बहनों, इस 40 काल में हम लोग प्रभु के वचनों को पढ़कर उनमें मनन करें, प्रभु पर भरोसा रखकर हम दूसरों की सेवा करें, उनको प्यार करें, आमदनी का एक हिस्सा गरीबों के बीच में बांटे, उनकी सहायता करें। प्रभु प्रतिदान करने वाला है। प्रभु का वादा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम कृपा मांगते हैं, हम ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें और दूसरों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा सके। आइए हम कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु पर भरोसा रखकर दूसरों की सेवा कर तेरे पास लौट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।